जय श्री कृष्ण। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ के अवसर पर करवा चौथ की पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है। तो ये बहुत ही बेसिक सामग्री है, इनके बिना पूजा आपकी अधूरी रह सकती है। तो देखिए, सर्वप्रथम इस प्रकार का पाटा ले लीजिएगा जिस पे कि आप करवा चौथ की पूजा करेंगे, और इस प्रकार का लाल कपड़ा ले लीजिएगा उस पर बिछाने के लिए, क्योंकि माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। उसके बाद इस प्रकार से माता का आप कैलेंडर ले लीजिएगा जिसमें कि करवा माता बनी हुई हैं, और यहाँ पर देखिए कथा भी आपका दिखाया जा रहा है, कथा लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये कथा पढ़ के भी आप पूजा कर सकते हैं, और नहीं तो आप अलग से करवा चौथ कथा की पुस्तक आती है वो भी लेकर के उससे भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे गणेश जी भी बनाए हुए हैं, तो अलग से आपको गणेश जी की स्थापना नहीं करनी है क्योंकि सारे देवता इस कैलेंडर में विद्यमान हैं। तो यहाँ पर कैलेंडर हो गया है। अब ये देखिए, ये आपका जो है मुख्य रूप से करवा चौथ में करवा की पूजा की जाती है। तो करवा इस प्रकार का मिट्टी का ले लीजिएगा, टोटी लगा हुआ करवा ले लीजिएगा, साथ में एक सादा करवा भी ले लीजिएगा। देखिए, बहुत से लोग जो होते हैं वे खांड और मिश्री वाला करवा लेते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्षेत्र के हिसाब से आपके यहाँ किस प्रकार का करवा रखा जाता है। अगर सादा करवा रखते हैं तो सादा मिट्टी का करवा रखिए, नहीं तो आप यहाँ पर मिश्री वाली या फिर खांड वाली जो चीनी की करवा आती है वो भी आप कर सकते हैं, पूजा में प्रयोग ला सकते हैं अगर वो रखी जाती है तो। और ये जो ढक्कन है ये ज़रूर से ले लीजिएगा। वैसे तो जो करवा चौथ आपका सामान खरीदने जाएंगे तो वे लोग साथ में ढक्कन देते हैं, लेकिन कई बार भूल जाते हैं, तो ऐसे में याद से ये ढक्कन आप उनसे ज़रूर मांग लीजिएगा। तो यहाँ पर करवा चौथ का जो पूजा में करवा होता है ये विशेष महत्व रखता है, तो इसे ज़रूर से शामिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पर करवा माता को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी 16 श्रृंगार का सामान होगा आप ज़रूर से शामिल करिएगा। अगर आप 16 श्रृंगार के सामान नहीं शामिल करना चाहते हैं तो 2, 5, 7 या फिर 11 की संख्या में भी श्रृंगार के सामान को शामिल ज़रूर करिए। करवा माता इससे बहुत ही प्रसन्न होती हैं। उसके बाद इस प्रकार से चावल ले लीजिएगा। अनाज जो होता है, अनाज में आप गेहूँ या बाजरा भी ले सकते हैं, और चावल जो होता है बहुत से लोग करवा में भरते हैं। बहुत से लोग जो करवा होते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स या फिर मेवे या फिर आप मिठाई भी भरते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्षेत्र के हिसाब से आपके यहाँ क्या भरा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे कौन कौन सी सामग्री लगेगी। देखिए, पवित्रीकरण के लिए आप एक पात्र ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी होता है शुद्धता के साथ पूजा करनी रहती है, तो हाथ धोने के काम आए या फिर किसी भी चीज़ को पवित्र करने के काम आए, तो पवित्रीकरण करने के लिए जल से भरा हुआ एक पात्र ले लीजिएगा। उसके बाद कलावा ले लीजिएगा जो कि माता को चढ़ेगा, करवा माता को चढ़ेगा। गणेश जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा हम लोग समर्पित करेंगे। साथ ही जनेऊ जो कि भगवान श्री गणेश को लगेगा, जनेऊ अवश्य ही ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दीपक, बहुत से लोगों के यहाँ दीपक प्रज्वलित नहीं करते, बहुत से लोगों के यहाँ दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो अगर आपके यहाँ करते हैं तो दीपक ज़रूर से शामिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आरती के लिए कपूर ले लीजिएगा जो कि अति आवश्यक है। उसके बाद इत्र ज़रूर से शामिल करिएगा, क्योंकि इत्र की खुशबू से जो देवतागण होते हैं वे बहुत ही अति शीघ्र रीझते हैं। उसके बाद यहाँ पर माता को लगाने के लिए सिंदूर ले लीजिएगा। उसके बाद आप कुमकुम रोली होगा वो ले लीजिएगा। उसके बाद धूप जो है वो अवश्य ही शामिल करिएगा, तो धूप ले लीजिएगा। धूप लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है पात्र जो होता है एक ले लीजिएगा जिसमें कि जल भरा हुआ हो। ये पात्र हम करवा में भी डालेंगे, और एक और पात्र लगता है जो कि जितने देर हम पूजा करते हैं तो कलश के अंदर भर करके हम वहाँ पर रखते हैं। तो जल से भरा हुआ एक पात्र अवश्य ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दक्षिणा ज़रूर से शामिल करिएगा। दक्षिणा जो होता है पूजा की कमियों को समाप्त करता है। गंगा जल अवश्य से शामिल करिएगा। गंगा जल जो होता है वो पवित्रीकरण के लिए विशेष महत्व रखता है। माचिस ले लीजिएगा जो कि आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप जलाएंगे, तो माचिस अवश्य से ले लीजिएगा। पुष्प ले लीजिएगा, और पुष्प के साथ ही भगवान श्री गणेश की भी पूजा होगी तो दुर्वा अवश्य से शामिल होता है, तो पुष्प के साथ दुर्वा अवश्य से ले लीजिएगा। उसके बाद ऋतुफल, जो भी आपको ऋतुफल मिले वो ले लीजिएगा। साथ में करवा पर रखने के लिए और करवा माता को चढ़ाने के लिए मिठाई ले लीजिएगा, या आपके यहाँ जो पकवान बनता हो क्षेत्र के हिसाब से वे पकवान को भी आप करवा चौथ की पूजा में शामिल अवश्य ही करिएगा। इस प्रकार का एक छोटा सा चुन्नी ले लीजिएगा जो कि करवा माता को आप चढ़ाइएगा। लाल रंग की छोटी सी चुन्नी जो कैलेंडर के ऊपर आप चढ़ाएंगे,
आसानी से आपको बाज़ार में मिल जाएगी। उसके बाद सास को बायना देते हैं, तो बायना में साड़ी, कपड़ा जो होता है वो देते हैं, साथ में कुछ श्रृंगार के सामान, पैसे देते हैं। उसके साथ ही जो करवा जो हमने एक तैयार किया था, मीठा करवा जो होता है, या तो मीठा करवा या सादा करवा भी जो होता है, बहुत लोग के यहाँ क्षेत्र के हिसाब से जो चढ़ता है, जिसमें कि हम खील, बतासे, ड्राई फ्रूट्स या मिठाई भर करके एक करवा तैयार करते हैं, तो वो करवा भी करवा चौथ के अवसर पर सास को ज़रूर दिया जाता है। उसके बाद इस प्रकार का आप अपने शादी का लाल चुन्नी ले लीजिएगा, जिसे ओढ़ करके आप करवा चौथ की पूजा करेंगे। ये चुन्नी अति आवश्यक होता है, जितने भी श्रृंगार आप करें, 16 श्रृंगार करें, लेकिन उसके साथ ही ये चुन्नी ओढ़ना अति आवश्यक होता है। इसी चुन्नी को ओढ़ करके आप चंद्र पूजन भी करेंगे, साथ ही करवा चौथ की पूजा भी करेंगे। तो करवा चौथ के अवसर पर 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, तो 16 श्रृंगार करिए, उसके बाद ये चुन्नी ओढ़िए, उसके बाद ही आप करवा माता की पूजा करिए, चंद्रदेव की पूजा करिए। इससे भगवान जो होते हैं बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपनी असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि करवा चौथ की पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में चंद्र पूजन की कौन सी सामग्री लगेगी वो हम देखेंगे। जय श्री कृष्ण आप सभी को।